Class 11th, good morning to all of you. So today I will discuss regarding question number 21. Tanishq traders deal in motor cars. ठीक है, record the following transaction. अब देखो यहाँ पे entry number question number 21 journal entries in the books of Tanishq trader. ठीक है, बना देना यहाँ पे डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट. ठीक है, डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट. ठीक है, उसी तरह यहाँ पे भी सेम चीज कर देना. डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट. ठीक है, आओ एंट्री नंबर फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं. कह रहा है तनिष्क ट्रेडर जो मोटर कार का डीलर है, डील मोटर कार्स खरीदता बेचता है, तो उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन करना है. पहली चीज परचेज 4 मोटर कार्स, यानी एक मोटर कार की जो एट द रेट ऑफ 1,20,000 4 मोटर कार परचेज कर रहा है, जो एक मोटर कार की कॉस्ट है 1,20,000 ईच फ्रॉम मारुति लिमिटेड फॉर स्टॉक. यानी वो परचेज कर रहा है, किससे परचेज कर रहा है? मारुति लिमिटेड से. अब एक चीज और बता दें, यहाँ पे फॉर स्टॉक पर्पस के लिए है, यानी उसका काम ही है मारुति कार को सेल करना और बेचना. ठीक है ना. तो यहाँ पे जब वो अगर स्टॉक पर्पस के लिए अगर मारुति कार को खरीद रहा है, तो वहां पे आप क्या करोगे? परचेज 4 मोटर कार्स. वहां पे आप मोटर कार को डेबिट नहीं करोगे, फॉर स्टॉक पर्पस के लिए. यानी अपना बिजनेस है उसका, मोटर कार का, जो सेल और परचेज करने का काम कर रहा है, उसकी फिक्स असेट्स नहीं हो. ठीक है, उसका बिजनेस ही है मोटर कार सेल और परचेज करने का. तो आप एंट्री पोस्ट करिएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू मारुति लिमिटेड. ठीक है, बीइंग 4 मोटर कार परचेज. ठीक है, स्टॉक यानी स्टॉक में रखने के लिए वो मोटर कार परचेज कर रहा है, वो आज ना कल उसको सेल करेगा. ठीक है, इसलिए हम यहाँ परचेज लिख रहे हैं. कितने की मोटर कार है? 1,20,000 की है, तो 1,20,000 इंटू 4 करिएगा तो 4,80,000 रुपीज आएगा डेबिट, 4,80,000 रुपीज आएगा क्रेडिट. ठीक है ना. अब आ जाओ नेक्स्ट एंट्री नंबर 2. नाउ द एंट्री नंबर 2 इज परचेज 1 मोटर कार फॉर 75,000 फॉर मारुति लिमिटेड फॉर बिजनेस यूज. अगर वो बिजनेस यूज के लिए मोटर कार खरीद रहा है, बिजनेस के लिए, तो बिजनेस की क्या है? वो फिक्स असेट्स है. तो यहाँ पे आप जो पोस्टिंग करोगे वो ये करोगे कि मोटर कार डेबिट. ठीक है, फिक्स असेट से मोटर कार डेबिट, और किससे परचेज किया है? यानी वो मारुति लिमिटेड से अपने बिजनेस के लिए परचेज कर रहा है. ठीक है, मारुति लिमिटेड. यहाँ पे देखो, यहाँ पे मोटर कार वो परचेज कर रहा था, बिजनेस के लिए नहीं थी, इसलिए हम परचेज लिखे. और यहाँ बिजनेस के लिए है, तो बिजनेस की प्रॉपर्टी हो गई जिसको फिक्स एसेट्स हम कह रहे हैं. बीइंग मोटर कार परचेज फॉर बिजनेस यूज. कितने की मोटर कार परचेज किया है? 75,000. ठीक है ना. अब नेक्स्ट कि रिटर्न 1 मोटर कार फ्रॉम स्टॉक टू मारुति लिमिटेड. जो मोटर कार स्टॉक के पर्पस से परचेज की गई थी, उस मोटर, यानी पहली वाली एंट्री से रिलेटेड है ये, कह रहा है ना फॉर स्टॉक, और पहली वाली एंट्री में भी फॉर स्टॉक गिवन है. ठीक है, तो इसका मतलब है मारुति लिमिटेड को वो रिटर्न कर रहा है, तो मारुति लिमिटेड क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा. यानी मारुति लिमिटेड डेबिट एंड टू परचेज रिटर्न. ठीक है,
सो बीइंग मोटर कार रिटर्न, ठीक है। अब आ जाओ अमाउंट भरने का क्या तरीका, यानी कितनी कारें, एक कार की कॉस्ट कितनी थी इसमें। सो आप चेक करोगे तो एक कार आपकी हो जाएगी 1,20,000 रुपीज की कॉस्ट थी, यानी इसमें अगर हम 1,20,000 इंटू 4 करेंगे तो 4,80,000 आएगा। तो इसका मतलब है 1,20,000 का आपने रिटर्न कर दिया। नाउ द एंट्री नंबर 4, क्या है एंट्री नंबर 4, सोल्ड 3 मोटर कार्स फॉर 4,50,000, बैंक 4,25,000। इसका मतलब ये है 3 मोटर कार वो सोल्ड कर रहा है, जिसमें से कह रहा है कि 4,25,000 उसको चेक से मिला है पैसा, बाकी 25,000 जो है वो कैश से मिला है, ठीक है। सो एंट्री नंबर 4, सोल्ड 3 मोटर कार्स फॉर 4,50,000, यानी अगर मोटर कार को वो सोल्ड कर रहा है, यानी पहले जब हम परचेज किए थे, हमारा बिजनेस ही है मोटर कार को सेल करना और बेचना और खरीदना, फिर परचेज करना और बेचना। तो जब मोटर कार को वो सोल्ड कर रहा है, खरीद रहा है, तो इसका मतलब है किस पर्पस के लिए, पहले तो खरीदा था और वही कह रहा था कि फिर बेचेंगे भी, बेच भी रहा है। फॉर एंट्री नंबर 4 में परचेज सोल्ड 3 मोटर कार्स 4,50,000, यानी जब सोल्ड कर रहा, पहले परचेज किया फिर सेल कर, किसको सोल्ड किया है ये नहीं है, बस कैश और बैंक से उसका पैसा आ गया, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट, और 2 क्या हो जाएगा, सेल्स, 2 मोटर कार मत लिखिएगा यहां, ठीक है, बीइंग मोटर कार सोल्ड, क्योंकि उसका बिजनेस किस चीज का है, मोटर कार को खरीदने और बेचने का, इसलिए हमने यहाँ परचेज और सेल का यूज किया। अगर बिजनेस पर्पस के लिए मोटर कार खरीदता, ठीक है, तो वो मोटर कार फिक्स एसेट्स होती है, इसलिए यहाँ मोटर कार हमने लिखा है, ठीक है। तो अब आ जाओ कितने का है, बैंक कहने का मतलब है कि चेक से पैसा उसको मिला, और कैश कहने का मतलब है कैश मिला, ठीक है। अब आ जाओ हम बात करते हैं नेक्स्ट एंट्री की। नेक्स्ट एंट्री आपकी क्या है, ठीक है। तो आप लोग जब नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो यहां पे आप लोग लिखिएगा बैलेंस, एक पन्ने का जो, अगर एक पेज खत्म हो जाता है तो वहां पे हम लोग लास्ट में एक टोटल मार देते हैं। आज एक नई चीज आपको बता रहे हैं कि एक पेज पे अगर आपका टोटल खत्म हो जा रहा है तो डेबिट क्रेडिट को प्लस करके वहीं लिख दीजिए, ठीक है। तो आ जाएगा आपका 11,25,000, 11,25,000, ठीक है। सो अब आ जाओ इस यहाँ पे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करने का मतलब बैलेंस नेक्स्ट पेज पे ले गए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, ठीक है। ब्रॉड फॉरवर्ड कितना है, 11,25,000, 11,25,000। अब इसके बाद जो एंट्री बनाइएगा वो ऐसे बनाइएगा, ठीक है। आज एक नया तरीका बता रहे हैं कि यहाँ पे आप खत्म हो जाए अगर पेज तो यहाँ लिखिएगा बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, दोनों साइड का टोटल करके नेक्स्ट पेज पे आप लिख लीजिएगा बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट चीज जो हम बताने जा रहे हैं वो बहुत शानदार है, और इसके बाद जो एंट्री बनेगी, यानी आगे जो एंट्री बनेगी वो इसमें प्लस होती जाएगी। एंट्री नंबर 5 में कह रहा है कि परचेज ऑन एन अकाउंटिंग मशीन फॉर 40,000, यानी कैश मशीन अगर परचेज किया है बिजनेस के लिए, तो कल भी बताया था जितने भी इक्विपमेंट्स बिजनेस के लिए बिजनेस के यूज के लिए परचेज किए जाते हैं, जैसे फाइलिंग कैबिनेट, कंप्यूटर और अकाउंटिंग मशीन, ये सारे क्या होते हैं, ऑफिस इक्विपमेंट, ठीक है। जब ऑफिस इक्विपमेंट परचेज किया गया है तो आप यहाँ एंट्री पोस्ट करोगे ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, और 2 क्या हो जाएगा, 2 कैश अकाउंट, बीइंग अकाउंटिंग मशीन परचेज, ठीक है। अब आ जाओ कितने की अकाउंटिंग मशीन परचेज किया है भाई,
40,000 रुपीज की, ठीक है। 40,000 डेबिट, 40,000 क्रेडिट। एंट्री नंबर 6, आइए क्या कहती है एंट्री नंबर 6। कह रहा है बॉट ऑन क्रेडिट फ्रॉम टाटा मोटर्स 5 मोटर कार्स फॉर 8 लाख फॉर रीसेल। यानी टाटा मोटर्स से हमने 8 लाख रुपए की क्या परचेज की है। टाटा मोटर्स से, वो सारी कंपनियों का डीलर है। जैसे टाटा मोटर्स की, टाटा की गाड़ियां खरीदता है, फिर उसको बेचता है, मारुति की गाड़ी खरीदता है, फिर बेचता है। ये एक डीलर है तनिष्क ट्रेड, जिसका काम ही है सेल करना और परचेज करना, ठीक है। सो अब देखो कि क्या लिख रहा है एंट्री नंबर 6 में। कह रहा है कि बॉट ऑन क्रेडिट फ्रॉम टाटा मोटर्स 5 मोटर कार्स फॉर 8 लाख, यानी 8 लाख रुपए में 5 मोटर कार खरीदी है इसने, ठीक है। तो परचेज अकाउंट डेबिट और टू क्या हो जाएगा, टाटा मोटर्स कितने रुपए में खरीदी है, 8 लाख में, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए, बीइंग मोटर कार परचेज फ्रॉम टाटा मोटर्स। अब आइए एंट्री नंबर 7, ठीक है। एंट्री नंबर 7 ये कह रहा है रिसीव क्रेडिट नोट फ्रॉम टाटा मोटर्स फॉर 1 कार रिटर्न, यानी एक मोटर कार है जो हम टाटा मोटर्स को रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। टाटा मोटर्स डेबिट एंड टू क्या हो जाएगा, हमने परचेज किया था पहले, फिर हम रिटर्न कर रहे हैं, तो टू परचेज रिटर्न बीइंग 1 मोटर कार रिटर्न, ठीक है। अब इधर आ जाओ। अब एक चीज हमें डिस्कस करनी है आपसे, ठीक है। एक मोटर कार यानी 5 मोटर कार, एक मोटर कार की कॉस्ट कितनी है, इसमें 5 मोटर कार परचेज किया है, ठीक है। बीइंग 5 मोटर कार परचेज, यानी एक की कॉस्ट अगर निकालते हैं हम तो कितनी हो जाएगी, 1,60,000। 1 मोटर कार रिटर्न कर रहा है जिसकी कॉस्ट कितनी थी, 1,60,000 रुपीज, ठीक है। अब आइए टाटा मोटर्स डेबिट टू परचेज रिटर्न 1,60,000, ठीक है। अब इसके बाद जो इस क्वेश्चन की जो एंट्री है, फिर कह रहा है कि इसमें क्रेडिट नोट फ्रॉम टाटा मोटर्स, यानी इसने अगर परचेज किया होगा, ठीक है, सपोज करो अगर इसने परचेज किया है किससे, टाटा मोटर्स से। सो जब एक गाड़ी का पैसा वो दिया होगा, हो सकता हो बुक्स में ना दिखाया हो सकता, और वो पेमेंट कर दिया हो, तो उस केस में जो टाटा मोटर्स कंपनी है, ठीक है, एक होता है डेबिट नोट, एक होता है क्रेडिट नोट, ठीक है। क्रेडिट नोट तब इशू किया जाता है जब आप हमसे परचेज कर रहे हो, परचेज किया 8 लाख का, तो हमको तो पैसा दे ही दिए होंगे हम, जब अभी तक तो दिए नहीं है बुक्स में, लेकिन हो सकता हो शायद दे दिया हो। तो परचेज डेबिट टू टाटा मोटर्स किया हमने 8 लाख का। हमारी क्रेडिट नोट इंसेंटिव में क्रेडिट नोट की बात हो रही थी। क्रेडिट नोट का मतलब ये होता है कि जब हम किसी से परचेज करते हैं, ठीक है, और हमने उसको एक गाड़ी जो है नेक्स्ट डे हमने रिटर्न कर दी, हो सकता हो कुछ दिन बाद हमने रिटर्न किया हो, उस गाड़ी को रिटर्न किया है, तो बदले में जो टाटा मोटर्स है हमको एक क्रेडिट नोट जारी करती है, हमको एक क्रेडिट नोट इशू करती है कि हम जो है आपके अकाउंट में 1 लाख, इसका मतलब ये होता है कि हम आपके अकाउंट में, टाटा मोटर्स कहेगी हम आपके अकाउंट में 1,60,000 रुपीज क्रेडिट कर रहे हैं। इसका एक एविडेंस होता है, ये एक एविडेंस है, यानी हमने, इसका मतलब ये हो गया कि आपने 8 लाख की गाड़ी परचेज की, 1,60,000 रिटर्न कर दिया, तो टाटा मोटर्स जिससे हमने परचेज किया है वो आपको क्रेडिट नोट इशू करेगा कि इसके कहने का मतलब है हम आपके अकाउंट में 1,60,000 को क्रेडिट कर रहे हैं, यानी जमा कर रहे हैं। इसलिए ये क्या कर रहा है, टाटा मोटर्स क्या कर रहा है, एक क्रेडिट नोट इशू कर रहा है, और एट द टाइम ऑफ सेल जस्ट उल्टा होता है, वो डेबिट नोट इशू होता है। अभी क्रेडिट नोट की बात हो रही है तो हम क्रेडिट नोट बता रहे हैं, ठीक है। सो परचेज के टाइम पे जिससे हमने परचेज किया है वो क्रेडिट नोट इशू करेगा, और सेल के टाइम पे डेबिट नोट इशू किया जाएगा, ठीक है। क्रेडिट नोट इशू किया जाता है इसलिए क्योंकि हमको उतना पैसा
लेना है जिसने परचेज किया है, ठीक है। तो पार्टी क्या करती है, जिससे परचेज किया है वो जो पार्टी होती है, जैसे टाटा मोटर्स है तो टाटा मोटर्स हमको क्रेडिट नोट इशू करेगी कि इन फ्यूचर हम आपको इतना पेमेंट करेंगे 1,60,000 का, ठीक है। इसलिए टाटा मोटर्स क्या कर रही है, उसको क्रेडिट नोट जारी कर रही है, ठीक। अब नेक्स्ट आपकी बात होती है, नेक्स्ट है आपकी पेड टू टाटा मोटर्स बाय चेक द अमाउंट ओइंग, यानी हम टाटा मोटर्स को चेक से पेमेंट कर रहे हैं। तो टाटा मोटर्स इज अ रिसीवर, टाटा मोटर्स डेबिट और टू क्या हो जाएगा बेटा, बैंक अकाउंट, ठीक। बीइंग अमाउंट पेड बाय चेक। अब आ जाओ, कितना 8 लाख में से 1,60,000 का रिटर्न आ गया था, यानी हम टाटा मोटर्स को कितने का पेमेंट करेंगे, 6,40,000 रुपीज का, ठीक है। इसमें से इसको माइनस कर दीजिएगा। नाउ एंट्री नंबर 9, एंट्री नंबर 9 ये कह रहा है कि ड्रू अ चेक फॉर सेल्फ 1 लाख एंड आउट ऑफ कैश फॉर सेल्फ 20,000। दोनों केस में ड्राइंग्स है, यानी कह रहा है ड्रू अ चेक, तो दोनों केस हमारा ड्राइंग्स है, पर्सनल यूज के लिए है वो, कुछ पैसा बैंक से और कुछ पैसा कैश से, ठीक है। आ जाओ, being withdraw amount for personal use, ठीक है। अब आ जाओ, कितना अमाउंट पर्सनल यूज के लिए है ये चेक करना जरूरी है हमें, कितना है, यानी यहाँ पे सीधे सीधे एंट्री बता रहा है कि चेक से 1 लाख विड्रॉ किया, यानी 1 लाख बताया था आपको ड्राइंग्स, और कैश से विड्रॉ कर रहा है वो ₹20,000, यानी टोटल कितना हो जाएगा 1,20,000। कोई दिक्कत हो तो फटाक से कॉल कर लीजिएगा। लास्ट एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां से यहां तक एक एंट्री हो गई, लास्ट एंट्री जो हम करने जा रहे हैं, एंट्री नंबर 10, ठीक। ये डेबिट और ये क्रेडिट, ठीक। एंट्री नंबर 10 ये है, मिस्टर तनिष्क ब्रॉट हिज ओन कार इनटू द बिजनेस वैल्यू 1,80,000 फॉर सेल। वो अपनी ही कार खरीद कर सेल करके उस पैसे को बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता है, ठीक है। अपनी ही कार खरीदा और उसको, उसका काम ही यही है, डीलर है वो, सेल और परचेज करने का। अपनी ही कार खरीद कर और उसको बेच कर, ठीक है, फिर वो पैसे को क्या करना चाह रहा है, इन्वेस्ट करना चाह रहा है बिजनेस में, तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी, जाहिर सी बात है। यानी पहले अपनी कार परचेज करेगा, कितने में परचेज कर रहा है वो, 1,80,000 पे। तो आप एंट्री पास करिएगा, परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है, और टू क्या हो जाएगा, ये पैसा कैपिटल में बढ़ जाएगा, क्योंकि इस पैसे को वो पहले परचेज कर रहा है कार, हो सकता हो सेल के लिए, लास्ट में लिखी है लाइन, यानी इंपॉर्टेंट थोड़ी सी एंट्री अलग है ये। मिस्टर तनिष्क बॉट हिज ओन कार इनटू द बिजनेस वैल्यूइंग 1,80,000 फॉर सेल, यानी अपनी कार खरीद रहा है और उस पैसे को इन्वेस्ट कर रहा है। मिस्टर तनिष्क बॉट हिज ओन कार इनटू द बिजनेस वैल्यूइंग 1,80,000, यानी अपनी कार खरीद रहा है सेल करने के लिए, बिजनेस पर्पस के लिए, तो बिजनेस के फिक्स एसेट्स बढ़ जाएगी। लेकिन उस केस में ये मान लेंगे हम कि ये क्या है, हमारी कैपिटल है। बीइंग कार परचेज इनटू द बिजनेस, इनटू द बिजनेस कहने का मतलब है कि वो मोटर कार ला रहा है बिजनेस में, जैसे ओपनिंग एंट्री हमने बताई थी कि कैश ला रहा है, स्टॉक ला रहा है, मोटर कार ला रहा है 1 तारीख में, वैसे ही सेम एंट्री है ये, ठीक है। तो मोटर कार ला रहा है और उस पैसे को क्या कर रहा है, वो कैपिटल में इन्वेस्ट कर रहा है, कैपिटल मान लेंगे उसको, तो टोटल हो जाएगा 1,80,000 रुपीज। अब यहाँ ग्रैंड टोटल कर लीजिएगा, ग्रैंड टोटल, तो आपका टोटल टैली हो जाना चाहिए, कितना पैसा यहां से यहां तक का टोटल आप कर चुके हैं, 11,25,000 प्लस 40,000 प्लस 8 लाख 1,60,000 6,40,000
1,20,000, 1,80,000, तो आपका आ जाएगा 30,65,000। अब ये आपका आंसर आ जा रहा है 30,65,000, 30,65,000। Now you have to write question number 21. If you have any doubt, so you please contact with me 7355297074. My name is Pankaj. So you talk to me if you have any doubt in this question number 21. So now you have to write question number 21.